नमस्कार दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी के ट्रिक्स देखना। ठीक है ना। तो पहला ट्रिक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे जो है ट्रिक देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे देखिए, रबी की फसल का बोने और काटने का समय। अधिकतर लोग दोस्तों भूल जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अब आप नहीं भूलेंगे। तो रबी की फसल बोने और काटने का समय, तो सबसे देखिए पहले ऑन ट्रिक क्या है, ओ एन ऑन और एम ए माह। ठीक है ना। तो ऑन माह, तो देखिए, तो रबी की फसल जो है बोई जाती है ओ एन यानी कि अक्टूबर और नवंबर में। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और एम ए यानी कि मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है ना। तो देखिए, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और रबी की फसल जो है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है ना। यानी कि पहले बोते हैं फिर काटते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ओ एन और एम ए। तो ओ एन यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है ना। आइए अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है खरीफ की फसल का बोने और काटने का समय। तो इसका ट्रिक है जूजू नदी। जूजू नदी। ठीक है ना। तो रबी की फसल का बोने और काटने का समय, तो देखिए, बोने का समय है जून जुलाई और काटने का समय है नवंबर दिसंबर। तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। देखिए नोट, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, खरीफ की फसल नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। तो पहले बोना फिर काटना। ठीक है ना। अगला ट्रिक देखते हैं। अब देखिए, रबी की फसलें। तो रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं, उसका ट्रिक क्या है। सच जोगे आरामया आसाराम जी गेहूँ खा के चना चबा दिया। ठीक है। तो यानी कि आप देखिए, ट्रिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप फसल याद रखिएगा। रबी की फसल कौन कौन सी है, देखिए, सरसों, चना, जौ, गेहूँ, आलू, अफीम, राई, मटर या आलू, अफीम। देखिए, आसाराम जी गेहूँ खा के चना चबा दिया। हाँ, ये ट्रिक याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, देखिए दो ट्रिक है ना। देखिए, सच जोगे आराम, सच जोगे आराम या आसाराम जी गेहूँ खा के चना चबा दिया। ठीक है ना। तो देखिए ये वाला देख लीजिए, आसाराम तो आलू, अफीम, सा से सरसों, रा से राई, म से मटर। आसाराम हो गया, जी से हो गया जौ, गेहूँ खा के, तो गेहूँ खा के साइलेंट है, चना चबा दिया चना। ठीक है ना। तो चबा दिया साइलेंट है। तो याद रखिए दोस्तों, कौन कौन से हमारे जो है रबी की फसलें हैं, सरसों, चना, जौ, गेहूँ, आलू, अफीम, राई, मटर। ठीक है ना। तो ये सारी जो है रबी की फसलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, इसका ट्रिक है जधा मुक्त अब गौतम। जधा मुक्त अब गौतम। ठीक है। तो जस हो गया ज्वार, धा से हो गया धान, मुक्त मुँह हो गया, मूस हो गया मूंग, क से हो गया कपास, त से हो गया तंबाकू। ठीक है ना। अब तो अ से अरहर, ब से बाजरा। अब गति, तो ग से गन्ना, ती से तिल। ठीक है ना। म से हो गया मक्का। तो फसल याद रखिए कौन कौन से है, ज्वार, धान, मूंग, कपास, तंबाकू, अरहर, बाजरा, गन्ना, तिल और मक्का। ठीक है। तो ये खरीफ की फसलों का ट्रिक है। ठीक है ना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो इसका ट्रिक है अगम अली आगे जो दूध से चली। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश किस किस के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो देखिए, अमरूद है, गन्ना, अमरूद, गन्ना, मकई, अरहर, लीची, आलू, गेहूँ, जौ, दूध। ठीक है ना। तीन सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो पहला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, केरल जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, केरल, तो इसका ट्रिक है थोड़ा रम काजू। थोड़ा रम काजू। ठीक है ना। तो थोस हो गया, थोड़ा सा हो गया थोरियम, रस हो गया रबड़, थोरियम रबड़, म से मसाला, का से काजू, थोरियम रबड़ मसाला काजू। इन सब में जो है केरल पहले स्थान पर है। ठीक है ना, उत्पादन में। अब देखिए, भारत में चाय उत्पादन वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, क्रमशः बढ़ते से घटते क्रम, यानी सबसे अधिक। देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है आस पास तुम, आस पास तुम। ठीक है। तो आज से हो गया असम, पास से हो गया पश्चिम बंगाल, तुम से हो गया तमिलनाडु। तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। दोस्तों सबसे अधिक जो चाय का उत्पादन होता है वो असम में होता है। दूसरे नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत में चावल उत्पादन वाले प्रमुख राज्य, क्रमशः बढ़ते से घटते क्रम में चावल उत्पादन करने वाले, तो ट्रिक क्या है, बंगाल का यूपी, बंगाल का यूपी। तो बंगाल से पश्चिम बंगाल हो गया, का साइलेंट है, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, पी से हो गया पंजाब। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो चावल उत्पादन में प्रमुख जो पहले स्थान पर है वो है पश्चिम बंगाल, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक देखते हैं।
अब देखिए भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है ना। तो गेहूं उत्पादन करने में सबसे ऊपर कौन सा, सबसे पहला नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है पंजाब, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगला ट्रिक है वो है भारत में जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य, कम से बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है ना। तो जूट उत्पादन करने वाले, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, बंगाल का बिया, बंगाल का बिया ट्रिक है भारत में जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के नाम याद करने का, ठीक है ना। बंगाल का बिया, तो बंगाल से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, का साइलेंट है, बी से हो गया बिहार, आ से हो गया असम। तो बंगाल, बिहार, असम, पहले नंबर पर है बंगाल, दूसरे पर है बिहार, तीसरे पर है असम यानी कि असम, ठीक है ना। तो जूट उत्पादन करने में पश्चिम बंगाल पहले पर है, दूसरे पर है बिहार, तीसरे पर है असम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रिक दोस्तों क्या है, भारत के कपास उत्पादन करने वाले राज्य घटते क्रम में, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे अधिक वाला और सबसे कम वाला, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, मगर का हरा पंजा, ठीक है। तो मगर का हरा पंजा भारत में कपास उत्पादन करने वाले राज्य, ठीक है ना। तो मगर, तो मस हो गया महाराष्ट्र, गस हो गया गुजरात और रस हो गया राजस्थान, ठीक है ना। मगर महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। मगर का साइलेंट है, हरा से हो गया हरियाणा, पंजा से हो गया पंजाब। तो क्या हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, फिर पंजाब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा किस चीज़ का ट्रिक है, देखिए भारत में बाजरा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य क्रमशः बढ़ते से घटते क्रम में। इसका ट्रिक है राउत गुजर, राउत गुजर, ठीक है। तो रा से हो गया राजस्थान, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, गुजर से हो गया गुजरात। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है ना। तो बाजरा, बाजरा उत्पादन करने में पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है गुजरात, ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं, देखिए भारत का स्थान विश्व में प्रथम है इन चीज़ों में। तो कौन कौन सी चीज़ों में भारत का स्थान पहले नंबर पर है, इसका ट्रिक है पशु अभी जम के दूध, पशु अभी जम के दूध, ठीक है ना। तो पशु से हो गया पशु में, अभी से हो गया अभ्रक, ज से हो गया जूट, म से हो गया मांस, के से हो गया केला। तो पशु, अभ्रक, जूट, मांस, केला, दूध, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में देखिए दूध, केला, मांस, जूट, अभ्रक, पशु, तो इन सारी चीज़ों में भारत जो है वो पहले नंबर पर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, गुजरात जिन राज्यों के उत्पादन में प्रथम है वो देखिए। तो गुजरात, ट्रिक क्या है, नमक, ट्रिक है नमक। तो न से हो गया नमक, म से हो गया मूंगफली, क से हो गया कपास। तो नमक, मूंगफली, कपास, इन तीनों के उत्पादन में गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, पहले नंबर पर है, ठीक है ना। अब देखिए भारत जिनमें प्रथम है वो भारत, तो भारत देखिए इसका भी ट्रिक है नमक। तो न से हो गया नारियल, नींबू, म से हो गया माइका यानी कि अदरक, क से हो गया काजू और केला, ठीक है। नारियल, नींबू, माइका यानी कि अदरक, काजू और केला, ठीक है। इन समय भारत प्रथम है, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टियों का प्रकार कुल 8 भाग हैं, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है इसका, काफी जला ले मरुवनीय क्षेत्र में, काफी जला ले मरुवनीय क्षेत्र में, ठीक है ना। तो का से हो गया काली मिट्टी, पी से हो गया पिटमय मिट्टी, जला ले तो जला से हो गया जलोढ़ मिट्टी, ला से हो गया लाल मिट्टी, ले से हो गया लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना। तो 5 हो गया काली मिट्टी, पिटमय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस हो गया मरुस्थलीय मिट्टी, वनीस हो गया वनीय मिट्टी, क्षेत्र हो गया क्षारीय मिट्टी में साइलेंट है। तो देखिए कौन कौन सा हो गया, काली मिट्टी, पिटमय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वनीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो ये कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, ठीक है ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है उसका ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक क्या है, झूम सिक्किम, झूम का देखिए JHUM और सिक्किम, झूम सिक्किम, ठीक है ना। तो पर्वतीय मिट्टी का ट्रिक है। तो देखिए जे से हो गया जम्मू कश्मीर, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, यू से हो गया उत्तराखंड, एम से हो गया MP। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, MP, झूम और सिक्किम से हो गया सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं, ठीक है ना, पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और सिक्किम, ठीक है ना। और दोस्तों कुछ जो है अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टियाँ, ठीक है, क्योंकि वो भी पहाड़ी एरिया ही है। तो आगे बढ़ते हैं अब अब देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, हा, HA हा पूर्वा, हा पूर्वा। तो हा से हो गया HA से हो गया हरियाणा, पी से हो गया पंजाब, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, आर से हो गया राजस्थान और बी से हो गया बिहार और बंगाल, ए से हो गया असम, ठीक है ना। तो हा से हो गया हरियाणा
और हा पूर्वा, तो पी से हो गया पंजाब, यू से उत्तर प्रदेश, आर से राजस्थान, बी से बिहार और बंगाल, ए से असम। ठीक है ना। तो ये जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती है उसका ट्रिक है। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, इसको याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए ट्रिक है महक गुजरा मध्य से। तो ये काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है उसका ट्रिक है महक गुजरा मध्य से। तो म से हो गया महाराष्ट्र, क से हो गया कर्नाटक। ठीक है ना। गुजरात तो गुजरात हो गया गुजरात, मध्य से तो मध्य से गया मध्य प्रदेश, से साइलेंट है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो ये 4 राज्य हैं जहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य के अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के अभयारण्य। दोस्तों अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो ट्रिक मतलब इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए ढेर सारे जो है ट्रिक्स के वीडियो लेता रहूँगा। ठीक है ना। और आप थ्योरी के वीडियो चाहते हैं कि मैं भूगोल पढ़ाऊँ, इतिहास पढ़ाऊँ, तो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। लेकिन तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। देखिए कर्नाटक राज्य के अभयारण्य, तो कौन कौन से जो अभयारण्य है वो कर्नाटक में है। इसका ट्रिक क्या है, तुम्बा नगर का शोभा, तुम्बा नगर का शोभा। तो तुम्बा से हो गया, देखिए तुन से हो गया तुंगभद्रा अभयारण्य, बा से हो गया बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य। ठीक है ना। और देखिए नगर से हो गया नगरहोल, इसको कहते हैं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, का साइलेंट है। और सो से हो गया सोमेश्वर, सोमेश्वर अभयारण्य, और भा से हो गया भद्रा अभयारण्य। तो दोस्तों ये सारे जो है अब जो अभयारण्य है वो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है ना। तुंगभद्रा, बांदीपुर, नागरहोल, सोमेश्वर और भद्रा अभयारण्य। ठीक है ना। तो ये सारे कर्नाटक में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब उत्तराखंड के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना। तो उत्तराखंड में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं उसका ट्रिक है। तो दोस्तों राजा जी नंदा, राजा जी नंदा, तो राजा से हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जी से हो गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा से हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी, जिम कार्बेट और नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड राज्य के हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखिए गुजरात के वन्य जीव अभयारण्य। तो गुजरात में कौन कौन वन्य जीव अभयारण्य है, देखिए इसका ट्रिक है नलगिर, नलगिर। ठीक है ना। तो नल से हो गया नल सरोवर अभयारण्य, नल सरोवर अभयारण्य, और गिर से हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो ये गुजरात के दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है ना। नल सरोवर अभयारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। आइए अगला देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य का ट्रिक है याद करने का, दूध चंद्र, दूध चंद्र। तो दूध से हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। और चंद्र से हो गया चंद्रप्रभा अभयारण्य। ठीक है ना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दोस्तों ट्रिक है राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य याद करने का। ठीक है। तो ट्रिक क्या दोस्तों, रण के सर, रण के सर। ठीक है। तो रण से हो गया रणथंभौर अभयारण्य, के से हो गया केवला देव घाना पश्चिमी विहार, सर से हो गया दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। तो राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य का ट्रिक है रण केसर, रण से हो गया रणथंभौर अभयारण्य, के से हो गया केवला देव घाना पश्चिमी विहार, सर से हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं असम के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना। तो इसका ट्रिक है याद करने का, मानस का गर्म सोना, मानस का गर्म सोना। ठीक है। तो मानस हो गया मानस राष्ट्रीय उद्यान, का से हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गरम से हो गया गर्म पानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य, और सोना से हो गया सोनाई रूपा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है ना। तो ये दोस्तों कहाँ है, असम में। असम में कौन कौन से है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान यानी गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, और सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये चारों असम राज्य में। ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए केरल के वन्यजीव अभयारण्य याद करने का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, यार, यार। ठीक है ना। तो यार यानी कि केरल में कौन सा, यार, जिससे हो गया पेरियार अभयारण्य। तो ये एक मात्रा है। ठीक है ना। पेरियार अभयारण्य बहुत पूछता है इसको, तो पेरियार कहाँ है दोस्तों, पेरियार अभयारण्य कहाँ है, केरल में है। ठीक है ना। याद रखिएगा इसको। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य याद करने का ट्रिक है नाप, अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों याद करने का क्या है, नाप। तो ना से हो गया नाम दफा अभयारण्य, प से हो गया पखोई अभयारण्य। तो ये दो हैं, नाम दफा और पखोई, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, नाम दफा और पखोई, नाम दफा और पखोई। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश।
के वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है ना। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल के वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, सुंदर जल। पश्चिम, दोस्तों आप जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी जो है और ब्रह्मपुत्र नदी मिल के जो है यहाँ पर एक सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, तो सुंदरवन का डेल्टा तो सुंदर, तो ये आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के वन्य जीव अभयारण्य सुंदर नल, सुंदर नल, तो सुंदर से हो गया सुंदर वन टाइगर रिजर्व, और जल से हो गया जल्दापारा अभयारण्य। इंपॉर्टेंट है, सुंदर वन टाइगर रिजर्व और जल्दापारा अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा के वन्य जीव अभयारण्य याद करने का ट्रिक क्या है, नंदन सी, नंदन सी, तो नंदन से हो गया नंदन कानन अभयारण्य, और सी से हो गया सिमलीपाल अभयारण्य। नंदन कानन अभयारण्य और सिमलीपाल अभयारण्य ये किस राज्य के हैं, उड़ीसा राज्य के हैं, उड़ीसा के राज्य के हैं, ठीक है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य याद करने का ट्रिक है कान्हा बांध, कान्हा बांध, तो कान्हा से हो गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, और बांध से हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान याद करने का ट्रिक है गनंद राजा का जिम में गोवी का फूल, गनंद राजा का जिम में गोवी का फूल, तो उत्तराखंड देखिए गंग से हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी जिला में है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में है, ठीक है ना। तो गंग से हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंद से हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, और दोस्तों ये चमोली जिला में है। राजा से हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये हरिद्वार में पड़ता है। का साइलेंट है, जिम से हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल में है। के साइलेंट है, गोवी से हो गया गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी जिला में है उत्तराखंड के। का साइलेंट है, फूल से हो गया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। तो देख लीजिए कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो देखिए गंगोत्री है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार, और एक है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो उत्तराखंड राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।